नमः शिवाय। सोमवार 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या है। सोमवार को अमावस्या होने से इसे सोमवती अमावस्या कहा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ होता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं आज के वीडियो में सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त, उपाय, पूजा विधि और महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। 8 अप्रैल 2024 को साल की पहली सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को तड़के 3:11 बजे शुरू होगी और 8 अप्रैल को ही रात 11:50 पर समाप्त होगी। उदय तिथि होने के कारण सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है तब इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सोमवती अमावस्या का बहुत खास महत्व है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बेहद महत्व है। इस दिन व्रत, पूजा और पवित्र नदी में स्नान का भी विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। पितृदोष निवारण के लिए दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अमावस्या पर किए गए दान, पुण्य और तीर्थ स्थान में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। इस तिथि पर अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और क्षेत्र के पौराणिक महत्व वाले तीर्थों के मंदिरों में दर्शन करना चाहिए। पूजा पाठ आदि शुभ काम करने चाहिए। अगर हम किसी नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो घर पर पानी में गंगा जल मिलाएं और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरे और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर पुण्य मिल जाता है। स्नान के बाद तो जरूरतमंद लोगों को अनाज और गौशाला में धन, हरी घास का दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप दान करें। सोमवती अमावस्या पर देव पितर पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या पर देव पितर पूजा की विधि: घर में दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल ले और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। इंद्र योग: ज्योतिषों के अनुसार कई वर्षों के बाद चैत्र मास की अमावस्या पर दुर्लभ और शुभ इंद्र योग बन रहा है। यह योग शाम 6:14 तक रहेगा। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। शिव योग: सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव आदि शक्ति माँ पार्वती संग रात 11:50 तक साथ रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हो तो रुद्राभिषेक करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या 2024 तिथि: चैत्र मास। चैत्र अमावस्या तिथि शुरू 8 अप्रैल को तड़के 3:21 पर शुरू होगी। चैत्र मास की अमावस्या तिथि का समापन 8 अप्रैल को ही रात 11:50 पर समाप्त होगा। गंगा जल से स्नान का महत्व: इस दिन गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या पर विधि पूर्वक स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो आप घर में थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें और यह माना जाता है कि इस विधि से स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। चैत्र अमावस्या विक्रम संवत वर्ष का अंतिम दिन होता है। विक्रम संवत को आम भाषा में हिंदू कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। चैत्र अमावस्या तिथि की समाप्ति के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आती है जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। नवरात्रि भी हिंदू नववर्ष की पहली तिथि के प्रारंभ होती है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन अन्न, दूध, जल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों,
साधु महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। अमावस्या पर करें ये उपाय। अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाए और गाय को खिलाए, इससे घर में सुख शांति आएगी। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाए, इस गोलियों को मछलियों को खिलाए। इस उपाय करने से परेशानियां दूर होती है। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीबों को दान करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करें। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर अर्पण करें। ऐसा करने से पितरों को तर आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखे, इस दूध को काले कुत्ते को खिलाए, इससे मानसिक तनाव दूर होता है। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाए, लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाए, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।